बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, कोई भी एक वजह नहीं थी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई। बहुत सारे कॉजेज़ थे। तमाम दोस्तों को पता है कि वर्ल्ड वॉर वन एक्सिस और एलाइड पावर के दरमियान लड़ी गई। कब? 1914 से 1918 तक। 1919 भी लिखते हैं क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होते तो कहीं किसी जगह पर 1914 से 1918 तक, तो कहीं 1919 तक लिखे जाते हैं। तो आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन बहुत ज़्यादा डेडली वार था। इसको मदर्स ऑफ ऑल वार्स के नाम से पुकारते थे जब तक वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुए, क्योंकि इसमें नई साइंटिफिक इनोवेशन, नए टेक्निक्स, जदीद हथियार, वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल की गई जो उस वक्त के मॉडर्न साइंस या किसी मुल्क के पास हुआ करते थे। तो इसमें 35 लाख के करीब लोग, 35 मिलियन, 3 करोड़ 50 लाख के करीब लोग मारे गए और लाखों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए। और इसने बहुत सारे अम्पायर्स तबाह किए, जिस तरह सल्तनत ओस्मानिया, ओटोमन अम्पायर्स थे। ये तमाम अम्पायर्स उस वक्त टूट गए और बहुत सारे नई कंट्रीज़ वजूद में आए। और यूरोप की जहाँ जहाँ पे कॉलोनीज़ थे, वहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट को काफ़ी हद तक पजराई मिली इसी वर्ल्ड वार वन की वजह से। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वार वन शुरू हुई। वर्ल्ड वार वन के कॉजेज़ में से एक कॉजेज़ थे मिलिटरिज्म, क्योंकि उस वक्त एक रेस था कंट्रीज़ के दरमियान कि किस तरह हम अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाएं। और इसी के नतीजे में फ्रांस ने क्या किया था, अपनी 85% और जो मेंस पॉपुलेशन थे उसको फ़ौज में भर्ती किया। और दूसरी तरफ जर्मनी ने भी अब तकरीबन अपने 50% मेंस की आबादी को मिलिट्री में शामिल किया। इस तरह यूरोप में एक दौड़ लगी हुई थी कि किस तरह हम अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाएं। और क्या कर रहे थे, इसी तरह जो दूसरे यूरोप कंट्रीज़ थे वो भी अपनी मिलिट्री जो पॉपुलेशन थे, यानी मिलिट्री की जो स्टैंडिंग आर्मी थी, उसको बढ़ा रहे थे। जर्मनी, यूके और कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने अपनी नेवी तक को भी रिफॉर्म किया था। जदीद साइंटिफिक इनोवेशन, बहुत सारे नए टेक्निक्स, नए नए हथियार, नए नए बम, सब कुछ अपनी मिलिट्री में शामिल कर रहे थे। तो दोस्तों देखें, आज भी अगर पाकिस्तान, इंडिया और इस इर्द गिर्द के तमाम ममालिक अगर अपनी मिलिट्री स्टैंडिंग को बढ़ाएं, नए नए हथियार को अपने मिलिट्री में शामिल करें, तो यकीनन एक टेंशन रहेगी इसी एरिया में। और एक जंग से पहले एक जंग का ही माहौल रहेगा। और जब एक चिंगारी लगेगी कहीं पे, तो फिर ये सारे हथियार वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। इस तरह देखें दोस्तों, यूरोप में एक अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने का एक रिवाज था, वो उरूज पर था उस वक्त वर्ल्ड वार वन से पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से एक दौड़ लगी हुई थी। नेशनलिज्म और एम्परियलिज्म दोस्तों, ये दोनों भी एक अहम वजह थी वर्ल्ड वार वन की शुरू होने में। देखिए दोस्तों, नेशनलिज्म और एम्परियलिज्म ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। नेशनलिज्म अपने मुल्क से मोहब्बत करना, अपने मुल्क से लगाव रखना, अपने मुल्क के लिए लड़ना, ये तमाम चीज़ें नेशनलिज्म में, यानी जो अपनी मुल्क से मोहब्बत करे उसे हम नेशनलिज्म कहेंगे। और देखें दोस्तों, आजकल के नेशनलिज्म और उस वक्त के नेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। वर्ल्ड वार वन से पहले जो नेशनलिज्म जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे अपने मुल्क को लेके। यानी वो ये चाहते थे कि अपने मुल्क को किसी तरह पावरफुल बनाया जाए और दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करें। ये नहीं था सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने मुल्क को डिफेंड करो, बल्कि दूसरे मुल्क के ऊपर हुकूमत करो अपने मुल्क की इकनॉमी के लिए, अपने मुल्क की भलाई के लिए। तो उस वक्त हर कंट्री यही चाहते थे कि दूसरे के ऊपर हमारी सुपरमेसी हो। और इसी तरह उस वक्त के जो मिलिट्री लीडर थे, जिस तरह हम वर्ल्ड वार टू में देखेंगे, हिटलर ने क्या किया, पेट्रोटिज्म के नाम पे लोगों को भटकाया,
नेशनलिज्म के नाम पे लोगों को भटकाया, दूसरों को गलत इमेज दिखाते थे कि देखिए ये हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है। उसी तरह यूरोप में एक इसी तरह का माहौल बना हुआ था कि हर मुल्क दूसरे मुल्क को अपना दुश्मन समझते थे। उनके लीडर थे, उनके जो मिलिट्री लीडर थे, वो दूसरे मुल्क को अपने लिए ख़तरा कहते थे और कहते थे देखो ये हमारे वजूद के लिए ख़तरा है, हमें ये करना ही चाहिए कि इसके मुकाबले हमें पावरफुल होना चाहिए, और जब भी जंग हो तो हमने इनको सबसे पहले इनको ख़त्म करना है। तो ये था दोस्तों कि नेशनलिज्म किस तरह जो है वर्ल्ड वार वन की कॉजेज़ बने। इम्पेरियलिज्म मतलब यानी एक कॉलोनिज़म, यानी दूसरे दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना, दूसरे जजीरे के ऊपर कब्ज़ा करना। तो उस वक्त क्या चाहते थे, देखिए ब्रिटेन ने पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, फ्रांस ने बहुत सारे अफ्रीका की कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे। तो क्यों करते थे ये लोग? क्योंकि ये चाहते थे कि उनके ऊपर कंट्रोल करके उनके रिसोर्स को लाएं और अपनी मिलिट्री, अपने मुल्क की इकोनॉमी और अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। तो देखें दोस्तों, यूरोप के कई ममालिक ने जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने अफ्रीका में अपने कॉलोनीज़ बनाए हुए थे, इधर एशिया में अपने कॉलोनीज़ बनाए हुए थे। तो जर्मनी क्या चाहते थे कि यार देखें इस तरह जो है अपनी मिलिट्री और एक रिसोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कॉलोनीज़ बनाएं। और इस तरह एक रेस यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर एक रेस बना हुआ था कि दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर जाके हमने उन कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाना है। तो इस तरह दोस्तों इंपीरियलिज्म भी था जो इनके अंदर कशीदगी को बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी था। सीक्रेट अलाइंसेस भी देखें दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा अहम वजह थी। सीक्रेट अलाइंस मतलब खुफिया इत्तेहाद बनना, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के रखना। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में कि अमेरिका और इसराइल एक अलाइंस है, क्योंकि हम फ़लस्तीन और हमास के जंग में ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो ये हुई एक ओपन अलाइंस, मतलब दुनिया को पता है कि देखें इसने इसके साथ हाथ मिलाया हुआ है। लेकिन दोस्तों उस वक्त क्या होते थे कि सीक्रेट अलाइंस बनते एक दूसरे के साथ, किसी को पता ही नहीं था कि इसके साथ अलाइंस है। जब एक दूसरे के साथ जंग छिड़ती थी तो इधर से इसके इत्तेहादी आते थे कि दुनिया को खबर ही नहीं थी, दूसरी तरफ से उसके इत्तेहादी आते थे। तो इस वजह से ये दो कंट्रीज़ के वर्ल्ड दरमियान एक जंग थी, साइबेरिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान एक जंग थी, जिसने पूरे यूरोप को लपेट में लिए, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सीक्रेट अलाइंसेस बने हुए थे। तो आखिर सीक्रेट अलाइंसेस क्यों बनाते थे? क्योंकि नेशन जो है इस फेयर में था कि ये मुल्क हमसे ताकतवर हो रहे थे, क्योंकि नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म, मिलिट्रिज्म, ये तमाम वजूहात काफ़ी थे दूसरे मुल्क को खौफ में लाने के लिए कि देखिए इससे हमसे ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। तो ये जाके दूसरे के साथ हाथ मिलाते थे कि अगर ये हम पे अटैक करें तो हम दोनों ने मिल के डिफेंड करना है। तो अपने डिफेंड के लिए, अपने पावर को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए ये लोग डील करते थे, सीक्रेट अलाइंस करते। उस वक्त एक ट्रिपल अलाइंस बहुत ज़्यादा मशहूर थे, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली शामिल थे, और दूसरी तरफ रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अपना एक अलाइंस बनाया हुआ था, लेकिन उसके साथ दूसरे ने खुफिया अलाइंस बनाए हुए थे। इस तरह बहुत सारे अलाइंसेस की वजह से, सीक्रेट अलाइंसेस की वजह से दोस्तों ये एक दो मुल्क की वार जो है वो वर्ल्ड वार वन में कन्वर्ट हुई। आजकल के हम अगर मॉडर्न आपको एक मिसाल दें तो नेटो है दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग अलाइंस है दोस्तों। मिलिटरिज्म, नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म, सीक्रेट अलाइंसेस, इनके अलावा भी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वार वन शुरू हुई, या वर्ल्ड वार वन को शुरू होने में मदद की। उस वक्त देखें दोस्तों, प्रेस का कोई फ्रीडम नहीं था, यानी कंट्रोल था प्रेस के ऊपर, प्रेस मीडिया। उस वक्त अखबार छपते थे या रेडियो वगैरह लोग सुनते थे। तो उस वक्त क्या करते थे कि जो मुल्क थे वो इसी रेडियो के ज़रिए दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलाते थे, यानी वो अपने मुल्क को दूसरे मुल्क से बहुत पावरफुल दिखाते थे। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि लोगों की गलत ज़हन साजी की वजह से वर्ल्ड वार वन शुरू हुई।
एक बहुत ही ज़्यादा अहम, अगर दोस्तों मैं कहूँ कि वर्ल्ड वार वन शुरू, अगर चलो शुरू हुई लेकिन उसको रोका जा सकता था, लेकिन एक चीज़ थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वार वन नहीं रुक सकी, तो वो था एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल बॉडी। यानी इंटरनेशनल बॉडी मतलब आजकल यूनाइटेड नेशन, जिस तरह वर्ल्ड वार वन के बाद जो है क्या कहते हैं वो बना था लीग ऑफ नेशन। चलो लीग ऑफ नेशन तो वर्ल्ड वार टू को रोक नहीं सका, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होती, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन होता जिस टाइप यूनाइटेड नेशन है, तो हम कह सकते थे कि वर्ल्ड वार वन इतना ज़्यादा डेडली और इतने बड़े स्केल पर नहीं फैलती। लेकिन दोस्तों टेंशन था किसके दरमियान, साइबेरिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान, सर्बिया सॉरी साइबेरिया नहीं, सर्बिया के दरमियान एक टेंशन था। ऑस्ट्रियन किंग फ्रांस फर्डिनेंड सर्बिया गए थे और वहाँ पर उनका कत्ल हुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान टेंशन मज़ीद बढ़ी और जंग शुरू हुई। और दोस्तों बाद में देखते देखते सीक्रेट अलायंसेस बने हुए थे जो जंग में हिस्सा लेते गए और वर्ल्ड वार वन इतने बड़े पैमाने पर फैल गए। और भी वजूहत, एक और वजह था मोरक्कन क्राइसिस। मोरक्को में यूके ने अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी जिसको बाद में इन्होंने फ्रांस को दिए, लेकिन वहाँ के जो मोरक्कन पब्लिक थे यानी मोरक्को के जो लोकल लोग थे वो ही नहीं चाहते थे कि आके यूके के बाद फ्रांस हमारे ऊपर हुकूमत जमाए या कब्ज़ा करे। इसलिए वहाँ के लोग इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, वो अपनी आज़ादी चाह रहे थे। तो जर्मनी ने क्या किया, इस मौके को देखते हुए जर्मनी ने वहाँ के लोकल जो मोरक्कन पब्लिक थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया, जिसको देख के यूके और फ्रांस बहुत गुस्से में आ गए और उनके दरमियान मज़ीद टेंशन बढ़े। तो ये भी एक अदर कॉजेज़ में थे दोस्तों की, और भी एक दो वजूहत हैं दोस्तों, अगर हम उसको गिनना शुरू करें तो वीडियो लंबी होगी। तो बहुत सारे कॉजेज़ थे